गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका हिंदी का पीरियड है और मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने संज्ञा पढ़े थे। मैंने आपको संज्ञा के भेद बताए थे, संज्ञा की परिभाषा बताए थे। तो बच्चों, उसी पाठ में संज्ञा जो पाठ था उसमें ही हम आगे बढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में मैंने आपको बताया था, जातिवाचक संज्ञा के विषय में बताया और भाववाचक संज्ञा के विषय में बताया। तो बच्चों, उसी में क्या है, उसी में दो संज्ञाएं और मानी गई हैं। एक तो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी संज्ञा के निम्नलिखित दो भेद और स्वीकृत कर लिए गए हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो हैं ये दो संज्ञा, लेकिन इनको हिंदी में भी स्वीकृत किया गया है, इनको हिंदी में भी लाया गया है। तो बच्चों देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखो, पिछले जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में तो हमने नाम पढ़े, जगह के नाम पढ़े, भावनाएं पढ़ी। जैसे भाववाचक संज्ञा में हो गया जैसे मिठास हो गया, खटास हो गया, सौंदर्य हो गया, ऐसा पढ़ा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? जैसे इसमें क्या है, स्टील हो गया, लकड़ी, सोना, पीतल, तांबा, लोहा आदि, ये शब्द आते हैं किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में। और अब है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। समुदाय मतलब कोई संगठन, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का या कुछ भी चीज़ हो, बहुत सारे उसका एक संगठन हो, जैसे समूहवाचक संज्ञा। जैसे जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, जैसे सेना होती बेटा, सेना में एक आदमी तो होता नहीं है, कई लोगों को मिलकर क्या बनता है? एक संगठन बनता है। तो उसका हम क्या नाम दे देते हैं? सेना। झुंड, कई लोगों को मिलकर क्या बन जाता है? एक झुंड बन जाता है। कक्षा में एक बच्चा तो रहता नहीं है, बहुत बच्चे रहते हैं। भीड़ भाड़, वहाँ जहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हों। परिवार में एक आदमी तो रहता नहीं है, तो बहुत आदमियों को मिलकर क्या बनता है? परिवार बनता है। ऐसे दरबार, गिरोह आदि, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, जहाँ पर इस प्रकार के शब्द आएंगे जैसे सेना, झुंड, कक्षा, भीड़, यहाँ पर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। और बच्चों, अब देखते हैं हम, जैसे हमारे हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब बच्चों, आगे हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं, किससे भाववाचक संज्ञाएं बनाना? अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं और जब आप ध्यान देंगे तभी आप समझेंगे। देखो, भाववाचक संज्ञाएं बनाना, किससे बनाना? भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनते हैं। संज्ञा आप जानते हैं, अभी हम संज्ञा पाठ ही पढ़ रहे हैं। सर्वनाम, संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्रिया शब्द, जो कोई भी शब्द जो हम कार्य करते हैं वह क्या होते हैं? क्रिया होती है। अव्यय शब्द, जिनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते समय अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो जो लास्ट में लगते हैं वो कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? मोस्टली यही शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पर जातिवाचक, जाति, दानव, प्रभु, भाई, मित्र, युवक, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जाति हो गया, दानव, प्रभु, भाई, मित्र, युवक, ये जातिवाचक संज्ञा है। इन जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जाति से बनती है,
जातीयता, दानव से बनते हैं दानवता, प्रभु से बनते हैं प्रभुता, भाई से भाईचारा, मित्र से मित्रता और युवक से यौवन। अब देखो, यदि मैं कभी आपको ये शब्द दूंगी जातिवाचक शब्द और कहूँगी कि इनसे भाववाचक शब्द बनाना, तो आपने ये शब्द बनाने हैं। ये जातिवाचक शब्द है और ये भाववाचक शब्द है। बच्चों यह आपको समझने हैं। जैसे कवि, कवि क्या है? जातिवाचक शब्द है, इससे कवित्व बनता है। डाकू से डकैती बनता है, नारी से नारीत्व बनता है, बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनता है, स्त्री से स्त्रीत्व बनता है। तो बच्चों ऐसे यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द आप जानते हैं, संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में क्या है बच्चों? जैसे अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना से क्या बनता है? अपनत्व। निज से क्या बनता है? निजत्व। तो ऐसे ही ये सब बनेंगे बच्चों। जैसे अहम से अहंकार, मम से ममता, स्व से स्वत्व, पराय से परायापन। ऐसे ही क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण क्या है? जैसे आवश्यक, आवश्यक से क्या बनता है? आवश्यकता। काला, काला विशेषण है ना किसी, जैसे हम बोलते हैं काला आदमी या काला घोड़ा, तो काला क्या है? विशेषण है। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। विशेष और विशेषण आपने पढ़ा है। तो काला क्या है? विशेषण है। और इससे हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगी? कालिमा। युवा से यौवन बनेगा, स्वस्थ से स्वास्थ्य बनेगा, चतुर से चतुराई बनेगा। बच्चों आपने यह सब पढ़ने हैं और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ऊंचाई से क्या बनेगा? अधिक बनेगा। इसमें भाववाचक है। इसमें देखो, ये तो विशेषण से भाववाचक है और अब है फिर विशेषण से यहाँ भी भाववाचक। देखो, ऊंचा से ऊंचाई, खट्टा से खटास, बुरा से बुराई, सफल से सफलता, अच्छा से अच्छाई, निर्धन से निर्धनता, मीठा से मिठास। ये सब क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। अब देखो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्रिया क्या है बच्चों? क्रिया कोई काम करना है, जैसे आना हो गया, जाना हो गया, खाना हो गया, खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, लड़ना हो गया, पढ़ना हो गया। ये सब क्या है? क्रिया है। अब क्रिया से हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब आना से क्या होगा? आगमन। जाना से गमन। खेलना से जाना से गमन, खेलना से खेल, उछलना कूदना, उछल कूद, खोदना, खुदाई, पीटना, पिटाई, लड़ना, लड़ाई, पढ़ना, पढ़ाई। ये क्रिया है और उनसे क्या शब्द बने हैं? भाववाचक शब्द बने हैं। वैसे ये और भी हैं, यह सभी हैं। आपने अच्छे से इनको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। मैं केवल आपको समझा रही हूँ। अब है बच्चों अव्यय और अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अव्यय और अविकारी शब्द क्या होते हैं? मैंने आपको कहा जिनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो बच्चों अव्यय शब्द क्या है? नीचे अव्यय शब्द है, इससे भाववाचक क्या बना? नीचाई। ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी। अब देखो, भीतर भीतरी, धिक धिक्कार, निकट से निकटता। यह इस प्रकार के शब्द बने हैं और आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अब आगे आते हैं हम, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। बच्चों जो हमारे पाठ में जैसे ये आओ दोहराएं लिखा रहता है, तो पाठ के जो भी पाठ हम पढ़ते हैं उसके लास्ट में लिखा रहता है आओ दोहराएं। इनको ज़रूर आपने पढ़ना है एक बार, ये क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, ये वाक्य होते हैं इम्पोर्टेंट। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी स्थान अथवा व्यक्ति विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा है।
किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बताए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, यह पाठ आपने पढ़ा और इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। अब हम हमारे जो विकल्प हैं उनके तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिए हैं, क्वेश्चन तो नहीं लिखवाए लेकिन परिभाषा लिखवाई मैंने इन सब की आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब देखो, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, राजा है, ये कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और स्त्री भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा हंसी। भाववाचक संज्ञा क्या है, हंसी है, हमारी भावनाएं से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हंसी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, झुंड शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। मैंने अभी आपको बताया था समूहवाचक। तो झुंड शब्द जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये किसका है, समूहवाचक। समूह में क्या होते हैं, झुंड होते हैं, जैसे सेना हो गई, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो, मधुर शब्द से बनी उचित भाववाचक संज्ञा क्या है। मधुर से बनी है माधुर्य। मधुर से क्या बना है, माधुर्य बना है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है। अब इसमें क्या है, सौंदर्य हो गया, व्यक्ति हो गया और हरियाली हो गया। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, क्योंकि नाम है ना किसी विशेष व्यक्ति का, नाम प्रेमचंद, जहाँ पर एक विशेष केवल एक के लिए हम इंडिकेट करते हैं, वहाँ पर क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रेमचंद। और युवा शब्द से बनी उचित भाववाचक संज्ञा है, क्या है, युवकत्व, युविका, यौवन और युवक, यौवन है। युवा शब्द से जो बनी उचित भाववाचक संज्ञा वह क्या है, यौवन है। तो बच्चों, यह आपने अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से समझना है, समझने की कोशिश करनी है। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी। धन्यवाद।